राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम ब्राह्मी है और मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। और मैं इस वीडियो को, मेरा पहला वीडियो है, अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी। बट मेरा मानना है कि इस दुनिया में वो समय वो समय ऐसा होता है जब आप बहुत परेशान होते हैं, जब कोई साथ नहीं देने वाला होता है ना, तो आपके इष्ट, आपके भगवान, अगर उनको सच्चे हृदय से पुकारा जाए तो वो आपका साथ ज़रूर देते हैं। वो आभास करवाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि लिखा है था मैंने कि मन से मुझे पुकारो तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो ये जो भी मेरे चैनल पे वीडियोस मैं डालूँगी, वो सारी अनुभव होंगे, वो सारी एक ऐसी चीज़ें होंगी जो कि रियलिटी के साथ होंगी, जो कि खुद के साथ घटित होंगी, जिससे कि आप आभास होता है कि भगवान हमारे साथ है, जिससे कि अनुभव होता है कि भगवान हमारे साथ हैं। हम सब के जीवन में ऐसा एक समय ज़रूर आता है जब हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, कोई नहीं होता हमारे साथ, और हम उस समय सोचते हैं कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किसे पुकारूँ, कौन सुनेगा मेरी बात। उस समय स्वयं भगवान पे अगर आपको भरोसा है तो वो ज़रूर, मुझे पूरा भरोसा है कि वो ये यकीन दिलाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू मुझ पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ तेरे साथ, तू भरोसा तो रख, तू पुकार तो मुझे। इस चैनल पे सारे जितने भी वीडियोस होंगे वो सच्ची चीज़ों पे होंगी, जो भी अनुभव हुआ है, जो भी अ, भक्त के साथ भगवान ने लीलाएं रची हैं, जो अपने भक्तों को जो बताते हैं कि मैं हूँ, तो वो कहानी के माध्यम से, वो किसी न किसी कहानी के माध्यम से या स्वयं उनका अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस आप सबका साथ चाहिए और प्यार चाहिए। आप सब कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो शेयर करिएगा। चलिए, तो एक आपको सच्ची कहानी बताती हूँ। अभी मेरे साथ ये घटना हुई है। अभी कुछ दिन पहले मैं बहुत परेशान थी। बहुत सारी समस्या एक साथ मेरे जीवन में आ गई। ऐसी समस्या आ गई कि जिसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कहते हैं कि मरने तक की सिचुएशन वो होती है। इंसान जिस समय सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, जब कोई हमारा साथ नहीं देता, सारे लोग बेगाने लगने लगते हैं, लगता है कि अब जीने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसी घटना मेरे साथ घटी। मैं बहुत परेशान चल रही थी कुछ दिन से, और मुझे ऐसा लगने लगा, सारे लोग ये कहते थे आप तुम कान्हा जी को बहुत मानती हो, कहाँ हैं वो, कहाँ गए वो तुम्हारे कृष्ण, कहाँ गए तुम्हारे कान्हा जी। मैं बहुत निराश हो गई थी। मैं मंदिर गई और वहाँ आरती का हो रहा था, आरती हो रहा था। तो उस समय मैंने एक घर से निकलते हुए कुछ दिन बहुत कुछ दिन पहले एक ताला और चाबी ले रखा था। कहते हैं कि जब आपका भाग्य चारों तरफ से बंद हो जाए तो आप
बंद ताला चाबी ले जाके मंदिर पे रखना चाहिए। उस उस ताले को अगर कोई खोल देता है तो आपका भाग्य खुल जाता है। मैंने भी यही सोच के एक ताला चाबी खरीद के तो रख लिया था पर्स में, पर उसको मंदिर जाती थी पर ले नहीं जा पाती थी। फिर जिस दिन बहुत परेशान थी, तो उस दिन पर्स में से मैंने चाबी निकाले और अपने जेब में रख लिया और मंदिर गई। कान्हा जी का मंदिर था, वहाँ गई और मंदिर में आरती हो रही थी। आरती हुई, सारे लोग चले गए, मैं बैठी थी वहाँ सीढ़ी पे और प्रभु को देख रही थी और देख के रो रही थी और मन ही मन उनसे प्रश्न कर रही थी कि प्रभु ऐसी कौन सी गलती हो गई, कान्हा जी ऐसा कौन सी गलती हो गई मुझसे जिसकी सज़ा इतनी मिल रही है, और कभी क्योंकि कुछ गलत नहीं किया, तो ऐसा क्या हो गया मुझसे जो इस स्थिति में मैं आ गई, इतनी परेशान हो गई। ये बोल के मेरे आँखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे और मैं उनका दर्शन कर रही थी। मंदिर बंद होने जा रहा था, तभी मेरे मन में ये प्रश्न हुआ कि मैंने ताला चाबी लाया है, मन में हुआ कि ताला चाबी लाई हूँ, कैसे रखूँ, मंदिर तो बंद होने जा रहा है। आप यकीन मानिए, उसी समय उस मंदिर के पंडित जी निकलते हैं और जो मंदिर में ताला चाबी लगता है वो वहाँ का ख़राब हो गया था, और वो लेके निकलते हैं और कहते हैं, एक वहाँ पे और भी भैया थे, उनसे वो बोलते हैं कि ताला चाबी ख़राब हो गया है और इस ताले चाबी को मैं ये बंद ही नहीं हो रहा है। वो बंद ही नहीं हो रहा था, वो खुली हुई ताले चाबी थे और वो बंद नहीं हो रहा था। तो उन्होंने वो ताला चाबी तो मुझे ध्यान आया कि अरे मतलब ताला चाबी मैं ले गई थी। आश्चर्य भी हुआ कि मैंने अभी मन में बोला ही है और तब तक इन्होंने बोल दिया। मैंने वो ताला चाबी निकाल के उनको दिया और उन्होंने भगवान के सामने उस चाबी से ताले को खोला। ये अब आप सोचिए कि क्या था ये? क्या था कि मेरे हृदय से ये बात निकली। वो मुझे बता रहे थे कि मैं हूँ। मैं क्योंकि मन से जब रो रही थी तो यही बोल रही थी, कान्हा जी बस आ जाइए, अब नहीं रहा जा रहा प्रभु, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा लोगों का बात। तो ऐसा लगा कि वो बता रहे हैं कि मैं हूँ, मैंने सुन लिया तेरा बात, और देख तेरी किस्मत, तू ये सोची थी कि उसको खोलने से अगर तेरी किस्मत खुल जाएगी, तो देख मैंने ये ताला खोल दिया है आज और तेरा भाग्य आज से खुल गया है। तो ऐसी चीज़ें जो हो है कि मेरा मानना है कि जब हम भगवान पे भरोसा करते हैं तो भगवान स्वयं प्रमाण देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे सुन रहा हूँ, तू अकेला नहीं है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी। मुझे नहीं पता ये आपके लिए किस हद तक आप इसको लेंगे, पर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये उस समय की घटना है जब मैं हर चीज़ से हार गई थी, जैसा मैंने आपको बताया। तो इस बारे में आपका क्या राय है, और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी चीज़ हुई तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा।
अगर आप भी भगवान पे बहुत भरोसा करते हैं, आपको भी लगता है कि वो आपके साथ हैं, आप जब बुलाते हैं तो वो सुनते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नई घटना और नई कहानी को लेके, जो भगवान के प्रति, इस प्रकृति के प्रति भरोसा दिलाए कि वो आपको सुन रहा है और वो आप है, वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। देर से ही ज़रूर, पर ज़रूर होगा आपका मदद। ठीक है दोस्तों, राधे राधे। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।